हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष बना और आप देख रहे हो आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर को। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सौरमंडल सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न। ओके, तो ये हमारा पार्ट 2 रहने वाला है। कौन सा पार्ट 2 रहने वाला है? पार्ट मैंने पहले बता दिया था 1, उसमें 30 क्वेश्चन थे और इसमें हमारे पूरे 30 क्वेश्चन यानी कि 60 हो जाएंगे आज। ओके, तो शुरू करते हैं। हाँ देखो, आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? जो पृथ्वी के उपग्रह हैं कितने हैं भाई? तो वहीं एक। ओके, और कौन सा है? चंद्रमा। कौन सा है दोस्तों? चंद्रमा है और एक है। ओके, अगला दूसरा प्रश्न है भाई, पृथ्वी की परिधि कितनी है? जो पृथ्वी की परिधि है दोस्तों वो कितनी है? तो दोस्तों वो है 40,075। ओके, 40,075 किलोमीटर परिधि है पृथ्वी की। ओके दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इनको। ओके, अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? सबसे पहले पृथ्वी की परिधि है उसको किसने नापा था दोस्तों? तो उनका नाम है इरेटोस्थनीज ने। किसने? इरेटोस्थनीज ने नापा था। ओके, अगला प्रश्न है भाई दोस्तों, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? कौन सा ऐसा ग्रह है था, अब नहीं है, कौन सा ग्रह था जो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ था? तो वो था अरुण। कौन? अरुण। और लेकिन अब नहीं है ये। ओके, अब नहीं है, इसलिए प्रश्न आएगा कौन सा ग्रह था जो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ था। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण होने का कारण है? चंद्र ग्रहण होने का क्या कारण है आप सभी को पता है दोस्तों, क्या है? सी। ओके, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना ही सूर्य ग्रहण कहलाता है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश उत्सर्जित करता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो दोस्तों वो है अरुण, सॉरी वरुण। कौन सा है? वरुण था दोस्तों, अब नहीं है लेकिन। अगला प्रश्न, निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है? जो ग्रह दिया गया है उनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है था? तो वो था वरुण। कौन सा था दोस्तों? वरुण था। ओके, अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है दोस्तों बुध, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुध सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल का। ओके, अगला प्रश्न दोस्तों, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य की सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। ओके, अगला प्रश्न है, प्लूटो के चांद का नाम क्या है? जो प्लूटो के चांद है उसका नाम क्या है? तो उनका नाम है चेरॉन। का नाम है चेरॉन। ओके, अगला प्रश्न दोस्तों, सर्वप्रथम कौन सा शुद्ध ग्रह खोजा गया था? सर्वप्रथम कौन सा शुद्ध ग्रह को खोजा गया था? तो खोजा गया था सीरस। कौन सा? सीरस ग्रह खोजा गया था। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी पर दिन रात अवधि समान होती है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है किसके कारण? तो होती है भूमध्य रेखा के कारण। किसके कारण होती है दोस्तों? भूमध्य के कारण पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। ओके, अगला प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? दूसरी बार प्रश्न आ रहा है, चंद्रमा है। कौन सा है दोस्तों? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस ग्रह को भोर का तारा का नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों शुक्र। कौन सा? शुक्र को भोर की तारा के नाम से जाना जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र। ओके, आगे प्रश्न पहले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो नीहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक मिनट रुको, निक्स ओलंपिया कोलंबस किस ग्रह पर स्थित है? क्या प्रश्न है, निक्स ओलंपिया कोलंबस किस ग्रह पर स्थित है? तो दोस्तों निक्स ओलंपिया ग्रह मंगल ग्रह पर स्थित है। कौन से ग्रह पर?
मंगल ग्रह पर स्थित है। ओके, हो गया ये प्रश्न भी। अगला प्रश्न है, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। बृहस्पति सदृश ग्रहों में शामिल नहीं है, तो दोस्तों मंगल ग्रह नहीं है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दो ग्रहों को छोड़कर सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घड़ी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं? तो दोस्तों दो हो गए हैं, शुक्र और अरुण। कौन से? शुक्र और अरुण विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को कहते हैं। जो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा होते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है अभिनव तारा। किसके नाम से? अभिनव नाम से जाना जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक सर्वप्रथम कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? क्या किस वैज्ञानिक ने कहा था सर्वप्रथम कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो दोस्तों वो कहा था कोपरनिकस ने। किसने? कोपरनिकस ने कहा था। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह को प्राचीन भारतीय ग्रह नहीं मानते हैं? किस ग्रह को प्राचीनतम से ग्रह नहीं मानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि सूर्य को ग्रह नहीं मानते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, सूर्य के कौन संगठन सहायक गैस है? जो सूर्य की सहायक गैस संगठन गैस है उसका क्या नाम है? उसका नाम है भाई दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम। क्या नाम है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के जो ऊपरी भाग हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं वर्णमंडल। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्णमंडल कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, सूर्य हमेशा पूर्व की ओर क्यों निकलता है? सूर्य हमेशा पूर्व की ओर क्यों निकलता है? तो वो निकलता है दोस्तों, एक मिनट, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्या है? पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, इसलिए निकलता है। ओके, अगला प्रश्न है, किस दिन नॉर्वे देश में आधी रात के समय सूर्य कब दिखाई देता है? किस देश में? नॉर्वे देश में आधी रात के समय सूर्य दिखाई देता है? तो वो देता है दोस्तों 21 जून को। सही है ना? 21 जून बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? अपसौर कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो दोस्तों वो है बुध। क्या नाम है? बुध। बुध कहाँ पे? बुध ये रहा। ओके, बुध बिल्कुल। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है 68 हुआ, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है दोस्तों सूर्य का द्वितीय व्रत में देर तक चमकना। ओके, सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। ओके, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। बिल्कुल हमारे 60 यानी कि 30 क्वेश्चन तो आज के 30 काल के हो चुके हैं। ओके, जय हिंद, के बाद कल मिलेंगे दूसरे वीडियो में।